आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपने गृह जनपद के भ्रमण के दूसरे दिन पंतनगर के एनेक्सी भवन से किच्छा, सितारगढ़ और अपने गृह क्षेत्र खटीमा के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि पंतनगर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां ओलंपिक्स में प्रतिभाग ले रहे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, तो वहीं उन्होंने साइकिल रैली के माध्यम से खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। जो यहाँ पर हमारे खिलाड़ी भाई आए हैं उनको भी शुभकामनाएं देते हैं और सरकार खेलों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। पूरी तरह से हर प्रकार से उनको सहयोगी के रूप में जितना प्रोत्साहन दिया जा सकता है हम पूरा प्रोत्साहन देंगे। आज आप अपनी पहली विधानसभा, आज अपनी जनपद के विधानसभा की तरफ जा रहे हो, उसको लेकर क्या कहते हैं? किस तरह का मन में एक उत्साह भी होगा? कहीं ना कहीं पहली बार आपके प्रति क्या कहना चाहते हैं? आज से लगभग 30 साल पहले जब मैं यहाँ से पढ़ने के लिए गया था, वही भाव फिर से मेरे मन में। उस समय मैं सोचता था कि सभी जगह पर अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, अच्छी अच्छी सड़कें हैं, आखिर ये मेरे इस पूरी तराई के क्षेत्र में क्यों नहीं? तो वहीं रुद्रपुर के उधम सिंह नगर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला नगला पहुंच गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नारायणपुर तिराहे पर बने शहीद स्मारक भी पहुंचे, जहां उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगला वासियों के घरों पर जो उजड़ने की तलवार लटकी हुई है, सरकार उसका समाधान जल्द निकालेगी। आज का कार्यक्रम बहुत शॉर्ट नोटिस का कार्यक्रम है और आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी मनोभावनाओं को समझ सकता हूं कि आप किस प्रकार की अपेक्षा मुझसे रखते हैं। इसके बारे में पिछले दिनों जब राजेश जी देहरादून आए थे तो आपने सारा प्रकरण मेरे संज्ञान में है, क्योंकि पंतनगर के विश्वविद्यालय के बोर्ड का भी मैं सदस्य। तो वहीं प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को आदेश दिया कि वह ग्रामीणों के सालों से लंबित मुआवजे का शीघ्र भुगतान करें। आपको बता दें कि सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और साथ ही ब्लॉक मुख्यालय में महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट का वितरण भी उन्होंने किया। मैं सभी को देना चाहता हूँ, सिंचाई विभाग के हमने छोटे छोटे ठेके किए हैं ताकि जो यहाँ का निश्चित रूप में सड़कों का रखरखाव हम ठीक करेंगे, जो गड्ढे हैं वो ठीक करेंगे और इसमें गुणवत्ता के अंदर सुधार करेंगे और सड़कों का सुधारीकरण होगा। इसमें हमने आदेश दे दिए हैं, इसको हम कर रहे हैं। सर, काफ़ी पहले से कांडाखाल और जो राजकीय इंटर कॉलेज कांडाखाल तक सड़क जोड़ने की बात कही गई थी और मेरे पास ऐसा है, सड़कें बहुत सी जगह हैं, बहुत सी जगह कनेक्टिविटी की बात है। मैं उसको हर उसका परीक्षण करा करके उसमें हम कार्रवाई करेंगे। और मैं एक बार अपने सारे क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड वासियों से कहना चाहता हूं कि जो मुआवजे की समस्या है उसके लिए भी मैंने आदेश दे दिए हैं कि जो किसानों की जमीन ली गई। तो वहीं पुलिस ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि मामला पौड़ी के सतपुली थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला अपने बेटे को डायलिसिस के लिए बस से अस्पताल लेकर जा रही थी, लेकिन बेटे की मौत बस में ही हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और अपनी जीप में मृतक को अस्पताल ले गए, जिसके बाद असहाय महिला ने पुलिस को आभार व्यक्त किया है। तो वहीं उधम सिंह नगर के सितारगंज में बीते दिनों शक्ति फॉर्म में आई बाढ़ से पीड़ित लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि लोगों के घर, खेत खलिहान बरसात और बाढ़ के पानी से पूरी तरह से लबलबा गए हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में पीड़ित लोगों की मदद के लिए अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर राहत सामग्री बांटी है। तो वहीं उपस्थित समाज सेवी सुब्रत कुमार विश्वास ने बताया कि कुछ गरीबों को प्रधानमंत्री योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसको ध्यान में रखकर हमने राशन सामग्री बांटी है। तिवारम क्षेत्र में कई गांव में पानी घुस गया है और बड़ी आर्थिक स्थिति खराब है और आके देखा कि यहाँ पर कीचड़ है, कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से विकास की नदियाँ बह रही है, सुनने में आ रहा है, मगर क्षेत्र में आने के बाद देखा गया कि यहाँ पर क्षेत्र की हालत बद से बदतर है
और गरीबों की हालत तो ऐसी है कि जिसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ कच्चे मकान होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री योजना के तहत से इन लोगों को मकान नहीं दिया गया। आपको बता दें कि लगातार इस मंच ने मदद के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है वो राहत सामग्री बांटी है। तो वहीं बाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को केजरीवाल के मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड वितरित किए हैं। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए लोगों को मुफ्त बिजली देने का नारा बुलंद कर रही है। इस दौरान दीनदयाल सिंह ने बताया कि बिजली के साथ साथ लोगों को जल्द ही अन्य सुविधाओं की गारंटी कार्ड भी दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने अपना पहला वादा जनता के सामने रखा है और सिर्फ वादा नहीं है, वो गारंटी कार्ड दे रही है बिजली के लिए। ये स्कीम ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। तो उसी के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर घर जाके बिजली की गारंटी कार्ड दे रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो मुंह से वादा करके और चले जाते हैं और फिर बाद में कह देते हैं जुमला है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने हर वादे के लिए गारंटी कार्ड घर घर पहुँचाएगी। तो वहीं मालधन क्षेत्र में 2 दर्जन गांव में विद्युत उप संस्थान का निर्माण साल 2014 में शुरू हुआ था, लेकिन उप संस्थान जाने के लिए रोड का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। अस्थायी रूप से उप संस्थान में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी और लोगों को एक कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। तो वहीं स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि विद्युत विभाग जानबूझकर रोड का निर्माण नहीं करवा रहा है। बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा यहाँ परेशानियां होती है। तो वहीं इसकी शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। मालधन चौन में एक विद्युत सब स्टेशन है जिसकी जो है लगभग 2 दर्जन गाँव के लिए विद्युत की सप्लाई करता है। उसकी जो आपूर्ति है मालधन चौन से पूरे क्षेत्र को होती है, लेकिन जब 2015-16 में जो बिजली घर इसका प्रस्ताव बनाया गया तो उस प्रस्ताव में मार्ग का प्रस्ताव नहीं बनाया गया, बिजली का प्रस्ताव बना के बिजली का बना दिया। लेकिन वहाँ के कर्मचारियों और जो आम जन की शिकायतें हैं हमारी, उन शिकायतों को जाने के लिए वहाँ करीब 350 से करीब 400 मीटर का रास्ता जो है बहुत कच्चा है। तो वहीं खटीमा के युवा कांग्रेसी नेता भुवन कापड़ी को प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी व्यक्त की है। तो वहीं ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बॉबी राठौर का यह कहना है कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से युवा कांग्रेसी नेता भुवन कापड़ी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से प्रदेश भर के युवाओं में ऊर्जा का संचार हुआ है। भुवन कापड़ी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पूरे उत्तराखंड के अंदर युवाओं में एक नया जोश है। जैसे कि भुवन कापड़ी जी पहले यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उसके बाद वो खटीमा के विधानसभा में वो विधायक का चुनाव भी लड़े हैं और उनके प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पूरे युवाओं में बहुत ज़्यादा ऊर्जा का संचार हुआ है और निश्चित रूप से उनके बनने से पूरे प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी। तो वहीं मसूरी एसडीएम के निर्देशन में एसडीएम कार्यालय में आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें मानसून को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में एसडीएम ने लैंडस्लाइड को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी हमेशा अलर्ट रहेंगे। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का कोई भूस्खलन और आपदा आती है तो तुरंत इस पर कार्रवाई कर प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। मतलब प्लेंट क्या है आपका, वाद क्या है? वो वाद आ जाएगा, फिर उसके साथ वो डिटेल। मसूरी जो है ये बहुत संवेदनशील है। यहाँ के जो पहाड़ हैं वो उनका संवेदनशीलता जो है आपदा की दृष्टि से काफ़ी गंभीर रहता है। तो और जो मसूरी की सड़क है, मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यहाँ से जो गुजर रही है, वो टिहरी और उत्तरकाशी दोनों के लिए यहाँ के जो पर्यटक हैं, यहाँ के लोग हैं या उन जिलों के भी जो नागरिक हैं वो इन्हीं रास्तों के माध्यम से जाते हैं। तो वहीं मसूरी में कैमल बैक रोड स्थित ऐतिहासिक हवाघर पर भूस्खलन होने से ढह गया है, जिससे ऐतिहासिक हवाघर को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से भूस्खलन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते यहां बने ऐतिहासिक हवाघर खतरे में भी आ गया है। तो वहीं मसूरी नगर पालिका प्रशासन की तरफ से हवाघर को ठीक करने का काम जो है अब शुरू कर दिया गया है।
1845 में ये ब्रिटिश टाइम के समय में ये एंटी हवागर बना है और आज तक इसको 1928 से हम यहाँ पे हैं और इसको मैं हमारे सुपरविजन में 30 साल से मेरी ये दुकान भी है। इसकी सफाई देखना तो हमें बहुत दुख है कि प्रशासन का काम बहुत स्लो है। इसका अभी ये हिस्सा जो इसका चारों तरफ का बेस है कि वो हिल गया, लेफ्ट में भी हिल गया, आगे भी। तो वहीं ऋषिकेश में एक नामी ज्वेलर्स की पत्नी से लाखों रुपए की ज्वेलरी ठगी करने वाले ढोंगी बाबा को अब पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। कोतवाली में शिकायतकर्ता हितेंद्र पवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई के साथ 100% ज्वेलरी बरामद होने के बाद व्यापारी और समाज सेवियों में संतुष्टि नजर आई है। इसी के चलते शनिवार को ऋषिकेश के व्यापारी संगठन और समाज सेवियों ने एसपी, पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत पूरी टीम का सम्मान किया है। ये ऋषिकेश की जनता का बड़ा सराहनीय कार्य है कि उन्होंने पुलिस की इन परेशानियों को समझते हुए और इन परेशानियों में इस कार्य को करने में जो पुलिस ने अपनी द्रुत गति से कार्य किया और इसमें उस पाखंडी बाबा को पकड़ करके। तो वहीं रुड़की के विनायक कुंज में श्री कृष्ण वैदिक संस्थान में पिछले एक सप्ताह से चल रहे शतचंडी यज्ञ का समापन हो गया है, जिसमें रुड़की मेयर गौरव गोयल ने पहुंचकर दूर दराज से आए विद्वान आचार्यों का आशीर्वाद लिया है। आपको बता दें कि पिछले तकरीबन 8 दिनों से गुप्त नवरात्रों के उपलक्ष्य में शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम का समापन किया गया है और संस्थान में रुद्रा अभिषेक किया गया है। वैसे तो संस्थान में विगत कई वर्षों से गुप्त नवरात्रा के पावन पर्व पर कुछ न कुछ भगवत कृपा से, उस कामाख्या की आशीर्वाद से कुछ न कुछ सत्र यज्ञ होते ही रहते हैं। परंतु इस समय विश्व में जो कोरोना संक्रमण दोष मुक्ति के लिए जो आपके टीवी चैनलों के माध्यम से भी मैंने बताया था कि तीसरी लहर दोबारा उत्पन्न हो सकती। तो वहीं टनकपुर के ग्राम थालखेड़ा में 12 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से गांव में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को जिंदा पकड़कर उसे जंगल में छोड़ दिया है। रोड से गांव की तरफ एक अजगर आ रहा था, जो बच्चों ने देखा। उसके बाद वो लक्ष्मी दत्त की दुकान के नीचे चले गया। उसमें सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग वालों ने उसे रेस्क्यू किया। वहाँ से आए, उन्हें रेस्क्यू करके उसे बस्तिया जंगल में छोड़ दिया गया। लंबाई कम से 10 से 12 फीट के लगभग होगी। ये है लक्ष्मी दत्त के घर के आसपास था, वो दुकान है वहाँ पे लक्ष्मी दत्त की, उसके घर के पास। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।